Hello student, I am Dr. Rahul Kumar Mishra, Department of Economics, Khwaja Muhyiddin Chishti Language Universities. And today's is most important topic related to public finance, that is public revenue. मैंने इससे पहले वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों ग्रो अप हो रहा है, कुछ उसके बेसिक्स रीजन बताए थे और इंट्रोड्यूस किया था आपके पब्लिक फाइनेंस को. देन आफ्टर दैट मैंने जैसे बताया था कि पब्लिक फाइनेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. मैंने बताया भी था आपको कि आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, पब्लिक डेब्ट है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है और देन फिस्कल पॉलिसी को रिफाइन करके रख लेते हैं. तो दूसरा वाला जो पॉइंट है रेवेन्यू का, पब्लिक रेवेन्यू. व्हाट इज पब्लिक रेवेन्यू, है क्या पब्लिक रेवेन्यू? बहुत कम और ब्रीफली, बहुत ही सिंपल टर्म में पब्लिक रेवेन्यू किसी भी गवर्नमेंट की एनुअल इनकम को शो करती है कि वो कहां से रेवेन्यू को कलेक्ट करती है. अगर इसे एज ए चार्ट में या सिंपल पॉइंट से डिफाइन करना चाहें तो यहां कर सकते हैं. पब्लिक रेवेन्यू सार्वजनिक आय, जो सरकार की वर्ष भर की आय को कहते हैं. इसमें मेन 2 टर्म्स यहाँ पे आते हैं, 2 चीजों को यहाँ पे 2 पॉइंट्स को शामिल करते हैं इसमें. वो कौन से हैं? एक टैक्सेबल इनकम और दूसरी है नॉन टैक्सेबल इनकम. फर्स्ट है टैक्सेबल और दूसरी है नॉन टैक्सेबल इनकम. तो पहले नॉन टैक्सेबल को उठा लेते हैं, क्योंकि टैक्सेबल थोड़ा बड़ा है तो फिर डिस्क्राइब करते हैं उसको. नॉन टैक्सेबल इनकम से जो क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट के अपने एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, गवर्नमेंट के अपने यूनिट्स होते हैं, उनकी अपने फैक्ट्रीज होती हैं, तमाम ऐसी एसेट्स होते हैं जहां से उसको अर्निंग होती है, एनुअल अर्निंग होती है, रेवेन्यू मिलता है. जैसे गवर्नमेंट की अपनी कंपनीज होती हैं, आपने सुना भी होगा कि जैसे भेल है, वो एनजीसी है, तमाम ऐसे गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं जहां से उसको रेवेन्यू मिलता है, अपनी एसेट का रेवेन्यू मिलता है. तो अगर इन सब को हम कहाँ रखेंगे? इन सब को रखेंगे नॉन टैक्सेबल इनकम में. तो ये चाहे वो गवर्नमेंट को उसकी एसेट से मिल रहा हो, चाहे गवर्नमेंट के अपने एंटरप्रेन्योर से मिल रहा हो, चाहे गवर्नमेंट को अपने किसी निगम को चला के मिल रहा हो, परिवहन निगम है, रेलवेज है, ये सब अगर हम रख लो एक सीधे तौर पे, मतलब मोटे तौर पे देखें तो गवर्नमेंट जब ऐसे काम करती है जो उसके प्रॉफिट्स के लिए भी होते हैं, जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होता है, बट वो टैक्स के अंडर में उसको नहीं रख सकते. तो ये पूरा का पूरा पार्ट चला जाता है नॉन टैक्सेबल इनकम में. तो स्टूडेंट्स, अब प्राइमरी इसका जो मैंने बताया फर्स्ट इसका पॉइंट था आपका टैक्सेबल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पब्लिक फाइनेंस में एक अपनी अलग जगह रखता है. इसके काफ़ी रेफरेंसेस है. टैक्स हैं, टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, उसको कैटेगराइज किया जाता है और फिर सिंपल टर्म में इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो सब पढ़े जाते हैं. मोनोपोली के ऊपर क्या रिफ्लेक्शन इसका होगा, ऐसे तमाम पॉइंट्स इसके अंतर्गत रखे जाते हैं. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि टैक्स, देखिए एक सिंपल टर्म में, एक नॉर्मल उसमें टैक्स है क्या? टैक्स किसी भी गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज्ड किया जाने वाला एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है. कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है टैक्स. मतलब आप अगर अकॉर्डिंग टू डाल्टन की भी बात कर लें तो वो कहते हैं कि जो आप सुविधाएं ले रहे हैं स्टेट की, जो आप फैसिलिटीज ले रहे हैं और इस फैसिलिटीज को लेने के बाद जो आप अर्न करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से आपको इसके लिए गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए और ना ही ये किसी पेनल्टी के रूप में लगाया जाता है. ये पेनल्टी नहीं है. टैक्स जो आप आनंद ले रहे हैं, आप इनकम जनरेट कर रहे हैं स्टेट में, वो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज के कारण. भाई स्टेट प्रोवाइड कराता है फैसिलिटीज, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देता है, सिक्योरिटी देता है, इसके बदले वो आपसे जब इनकम जनरेट करते हैं तो कुछ कंट्रीब्यूशन, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन मांगता है. तो टैक्स एक कंपलसरी, यहां से कुछ चीजें निकल के आ रही हैं कि टैक्स एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है. और दूसरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि टैक्स में ऑलवेज सेक्रीफाइस देखने को मिलता है, क्योंकि टैक्स किसी पे भी लगाया जाए उसको सेक्रीफाइस फील कराता है, उसको थोड़ा सा एक त्याग की भावना दिखती है कि अरे मुझे टैक्स देना, मुझे टैक्स देना है. ये एक एज ए फीलिंग के रूप में होता है. तो टैक्स में सेक्रीफाइस भी है. टैक्स एक आपका अनिवार्य अंशदान है, मतलब आपका कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है. और टैक्स किसी भी पेनल्टी के एवरेज में आपके ऊपर इम्पोज्ड नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है. तो ये कुछ इसके बेसिक टर्म्स हैं जो आप जाने. इसके बाद टैक्स के कुछ टाइप है, मेन टाइप में ले लेते हैं हम लोग. एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट टैक्सेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेशन. बहुत ही सिंपल टर्म में आप यहां समझ सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, टैक्सेशन क्या है और इनडायरेक्ट क्या है. डायरेक्ट टैक्स
उस टाइम पे हम लोग समझते हैं। इधर देखिए ये एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। आपको अगर चेक करना है कि कोई टैक्स डायरेक्ट है और नहीं है, तो इसके लिए कुछ सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज हैं। यहाँ पर 3 चीज़ों का स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे। वो 3 चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन या इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, देन है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, एंड थर्ड है आपका ये है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये 3 चीज़ें, 3 पॉइंट को रखेंगे हमेशा, और किसी भी आप टैक्स को चेक कर सकते हैं इन 3 पॉइंट के बिहाफ पे कि वो डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। देखिए टैक्स इंपैक्ट क्या है? इंपैक्ट ऑफ टैक्सेशन का मतलब जब किसी भी कंज्यूमर, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एसेट के ऊपर जब टैक्स इंपोज्ड किया जाता है और उसका जो रजिस्टर, टैक्स रजिस्टर में जो उस कंपनी का, इंडिविजुअल का नाम दर्ज होता है, तो फर्स्ट इंपैक्ट उसके ऊपर गिरता है। तो एट दैट टाइम टैक्स का जो दबाव है वो फील करता है, इसलिए दैट इज टैक्स इंपैक्ट। आफ्टर दैट अगर ये इस टैक्स को शिफ्ट कर ले जाता है किसी दूसरे पे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी कंपनी पे टैक्स गवर्नमेंट इंपोज करती है, कंपनी का नाम कर रजिस्टर में है, दैट्स वाई टैक्स का इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ा, लेकिन कंपनी उस चीज को टैक्स के पार्ट को अपने प्रोडक्शन में शामिल करते हुए आगे उसको शिफ्ट कर देती है, C&F को भेज देती है। आफ्टर दैट C&F को डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से सीधे फ्रेंचाइजी और देन रिटेलर और सीधे सीधे कंज्यूमर। तो दैट इज मल्टीपल शिफ्टिंग, दैट इज मल्टीपल शिफ्टिंग, मल्टीपल पॉइंट्स पे शिफ्टिंग हो रही है। और चूंकि शिफ्टिंग हो पाई, अल्टीमेटली कंज्यूमर ने इस टैक्स को पे किया, दैट मीन अंतिम भार किस पे पड़ा? कंज्यूमर, दैट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो आपने गौर किया कि टैक्स रजिस्टर में नाम दर्ज था किसी कंपनी का और अल्टीमेटली पे किसने किया? किसी कंज्यूमर में। दैट मीन कि इंपैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग लोगों पे जा रहा है और शिफ्टिंग पॉसिबल हो रही है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि जीएसटी है और अदर आप लेवीड टैक्सेस होते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर टैक्सेस होते हैं, वो सब इसमें रखे जाते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर लें, फिर वही 3 पॉइंट पकड़ेंगे। ये एक मेथड्स हैं आपको चेक करने के। वो 3 पॉइंट कौन से हैं? इंपैक्ट, शिफ्टिंग और इंसिडेंस। तो जब किसी इंडिविजुअल पे उसके इनकम पे टैक्स लगाया जाता है तो कर रजिस्टर में उसका नाम दर्ज होता है, इसलिए इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ा। पर आप अपने ऊपर लगने वाले कर को अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड को, अपने नाइबर्स के ऊपर टाल नहीं सकते हैं। मतलब आप इस कर को शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ना तो शिफ्टिंग हुई और टैक्स का इंपैक्ट और टैक्स का इंसिडेंस, कर का दबाव और कर भार, कराघात और करापात हिंदी में, दोनों ही एक बंदे पे पड़ा है। दैट मीन कि जिस टैक्स की शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती है, वो सभी टैक्स, किसी भी तरीके के टैक्स हो, वो चाहे आपका इनकम टैक्स हो और आपका चाहे वो एसेट टैक्स हो, वो सब ही डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत रखा था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को आप इस तरीके से कर सकते हैं और इसको डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में आप इसको रख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही, देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे की बात चर्चा होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।